सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और कौन कौन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। हाँ भाई, 15 बच्चे लाइव है हाल फिलहाल। आप लोग कैसे हो? सबसे पहले तो यही बताओ, क्योंकि अगर सेहत अच्छी है तो क्लास देखने में भी मज़ा आएगा। हाँ, प्रंजल, श्रेया, हरीसर, प्रतिज्ञा, मिल्ली, विद्या, हिमांशु, सभी को गुड इवनिंग। सभी क्लास को जल्दी से लाइक कर दे। अगर किसी ने अभी तक लाइक किया है तो पहले जल्दी से लाइक कर दे। हाँ, वी आर फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। कनिष्का, आई एम फाइन। गौरव, हाउ आर यू सर? फाइन है भाई। हाँ, शुरू करें क्या? कल शायद ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने और आज अपन का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। हाँ, सविता शुक्ला गुड इवनिंग। रुद्र प्रताप फाइन। शशांक गुड इवनिंग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताओ जल्दी से। आज साधारण ब्याज कंप्लीट और कल से अपन समय दूरी चाल यानी कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं, क्योंकि ये वाले चैप्टर ना ऐसे है कि बच्चों को समझ में आना कठिन है। बाकी चैप्टर ऐसे नहीं है कि वो इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जब तक वो एक क्वेश्चन सही नहीं होगा ना तो हमारा सिलेक्शन होना कठिन हो जाएगा भाई। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। मैं क्वेश्चन जब तक बोलता हूँ तब तक आप ध्यान से सुनिए कि कितने समय में 4200 में सर 4200, ठीक है। कितने समय में 4220 रुपये 8% वार्षिक 610 रुपये हो जाए। द टाइम विल बी द रुपीज 4250 बिकम ए 5610 रुपीज एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। गुड इवनिंग तनिष्का। हाँ, जल्दी बताओ। 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, कितने समय में 4250 रुपये 8% वार्षिक दर से 5610 रुपये हो जाएंगे। यानी कि मूलधन दिया हुआ है 4250 और विसर्धन यानी कि टोटल अमाउंट दिया हुआ है 5610 रुपीज़। दीपक डी बता रहा है, मेरा 4 आ रहा है। ओके, शशांक भी डी बता रहा है, तनिष्का डी बता रही है।
स्वयं 5 बता रहा है, यानी ऑप्शन सी। हिमांशु डी बता रहा है, गौरव को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। टूर्बो X7X है, पता नहीं कौन है, डी ऑप्शन बता रहा है। सर आप अपना एक बार नाम बताना, टूर्बो के नाम से जो भी जो है ना ज्वाइन। मेघना डी बता रही है, सविता डी है, गौरव ओके, कमलेश कुमार डी, कनिष्का 1 का 4 ईयर्स, ठीक है कनिष्का, यानी कि डी ऑप्शन। मेघना भी डी, श्रेया डी, अब्दुल है, अच्छा अब्दुल बार बार चेंज करता रहता है नाम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्र प्रताप, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे शायद तक मैंने उनको क्लास में कभी नहीं देखा, जिसमें से अगर वो ज्वाइन भी है तो अलग आईडी से है, ताकि मुझे नाम पता नहीं पड़ पाता है। लेकिन अगर आयन को बोले, आयन नहीं होता है, फलक नहीं होती है, आयुष आश्विन शायद तक, आयुष कुमार राज वो भी शायद तक ज्वाइन नहीं था, ऐसे मतलब काफ़ी बच्चे हैं। मैं अभी सबका तो नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, बाकी मुझे इतना याद भी नहीं है कि कौन कौन से बच्चे अब अचानक जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी जुड़ते हैं उनको फ़ायदा है, बाकी नहीं जुड़ेंगे तो ज़बरदस्ती तो अपन कितनी भी करे वो नहीं ना ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कमेंट मैंने ऑफ कर दिए, अब ध्यान से देखना कि क्या दिया हुआ है आपको। मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 4,000, कितना दिया हुआ है 4,250। 1 मिनट रुकना, 4,250, ठीक है। और मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है ये, 1 मिनट रुकना, मूलधन दिया हुआ है 4,250, मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितना, 5,610। आज ये चल ही नहीं रहा है, क्या दिक्कत है, 610। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और दर आपको दी हुई है, यहाँ पर देखना जो दर है वो आपकी 8% है, रेट है वो 8% है। आपको समय पूछा है, तो जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए हुए हैं तब हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जब मूलधन और दिए हुए हैं तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि टोटल अमाउंट में से मूलधन को घटा दो, प्रिंसिपल को घटा दो, तो ब्याज आ जाएगा। तो इसमें घटाएंगे 5,000, ये 5,610 में से अगर 4,250 को घटाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा, 0, फिर 11 में 5 गया तो 6, फिर यानी 5 में 2 गया तो 3, और 5 में 4 गया तो 1, यानी कि 1,360 रुपये, 1,360 रुपीज़ ये आपका ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,360 रुपये, यानी कि 1,360 ब्याज आ गया। अब 1,360 ब्याज आ गया, अब आपको सीधा दर ज्ञात करनी है। तो अब साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको। तो साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, PRT/100, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना आया, 1,360 रुपये आया था, तो यहाँ पर 1,360 बराबर मूलधन कितना है, 4,250, तो यहाँ पर मूलधन है 4,000, ये आज 4,200, 1 मिनट रुकना, 4,250, ठीक है, गुणा 8% है, तो 8 गुणा, हमें वर्ष टाइम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर टाइम की जगह टाइम बटे 100। अब देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा,
और फिर यहाँ पर 425 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा। तो अगर 425 और 10 को अगर अपन 5 से, दोनों को 5 से काटते हैं तो यहाँ पर देखो 425 को 5 से काटेंगे तो 8×5 = 40 यानी कि 8, और फिर 2 बचेगा तो 25 यानी कि 85 आ जाएगा। और इसको 2 से 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये 2 है, ये 2 से कटेगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 85×4। क्या बचा, 85×4, और इधर बचा है 1360। अब ये 85×4 है, ये समय के गुणा में है, तो इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1360 बटे 85×4, ठीक है, 85×4। अब ये 1360 और 85 दोनों 5 से कट जाएंगे, तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 85 को काटेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 और 3 बचेंगे, 6 7 में 35 यानी कि 7, और पीछे 1 बचा, और 5 दूनी 10 यानी कि 272 आ गए। कितने आ गए, 272। तो 272 आ गए। अब यहाँ पर देखो 17 से 272 कट रहे 17 से 272, 272 में 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, फिर 10 बचेंगे तो 102 हो जाएंगे, और 17 छंग 102 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16, और फिर बट्टे में कितना बचा है तो 16/4। तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 वर्ष समय आ जाएगा। समय है तो पीछे यूनिट आपको पता है वर्ष आएगी, तो 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। आज ये थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा। सर, इन मैथ्स हाउ मैनी चैप्टर डिड आई व्हेन जॉइंड द क्लासेज? इट वाज द चैप्टर नंबर 10। देखो आप प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, कितने चैप्टर हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अलग थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज सीरीज अलग चल रही है, और अब मैथ टेस्ट होगा वो भी अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। प्रंजल 4 ईयर। हाँ बताओ, समझ में आया नहीं आया ये बताओ जल्दी। गुड इवनिंग शिवराज। कमलेश कुमार को आ गए समझ में। हाँ भाई, रिंटू, तनिष्का, सविता सबको समझ में आ गया, ठीक है। मेघना, एक बार वापस से देख लेना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब देखो कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें देखो ब्याज दिया हुआ नहीं है तो ब्याज, पहले ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज नहीं दिया हुआ है तो पहले ब्याज को ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो पहला वाला फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, 5610 में से 4250 को घटाएंगे तो 1360 आएगा। कितना आ जाएगा, 1360 आएगा। तो यहाँ पर 1360, ठीक है, ये ब्याज आ गया। अब ब्याज वाला जब दर ज्ञात करेंगे तो ब्याज वाला यही फॉर्मूला लगाएंगे, PRT/100। तो यहाँ पर 1300 ब्याज साधारण ब्याज के नीचे रख देंगे। फिर PRT मूलधन कितना है, तो मूलधन है 4250, ये रहा, ठीक है। तो 4250 गुणा दर आपको दी हुई है 8%, और समय हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर टी लिख देंगे, ठीक है। फिर बटे 100, तो 100 का 0 से 0 कट जाएगा। फिर 10 और 425 को दोनों को 5 से काटेंगे तो 10 कटेगा 2 बार, यहाँ पर 2 आएगा, और 425 कटेगा 85 बार, 85 बार। अब जब 2 से 8 को काटेंगे तो 2 एकम 2, और 8 को काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, 85 × 4 × समय। तो 85 गुणा, अब समय दोनों के गुणा में,
तो ये दोनों इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1360 बटे 85 गुणा 4। अब 85 और 1360 दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, तो 85 कटेगा 17 बार और 1360 कटेगा 272 बार। फिर 272 में 17 का भाग जा रहा है कितनी बार, 16 बार जा रहा है, तो ऊपर बचेंगे 16 और नीचे ये 4 बच जाएगा। तो जब 16 में 4 का भाग देंगे तो 4% आपकी दर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ध्यान से सुन लेना एक बार। ठीक है, कितनी धनराशि 12%। अब देखो कितनी धनराशि दी हुई है, मतलब मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, मूलधन आपको पूछा है। आज ये पता नहीं चल नहीं रही है। मूलधन आपको पूछा है, ठीक है, मूलधन आपको पूछा है। दर यहाँ पर दी हुई है 12%। प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज अगर 1300 रुपये है, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है 1300 रुपये, तो साधारण ब्याज पर 1300 रुपये हो जाएगी, यानी कि 1300 रुपये हो जाएगी। तो ये मिश्रधन आपको दिया हुआ है, मिश्रधन आपको दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 1300 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है। समय आपको दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, तो समय भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समय आपको दिया हुआ है 2/1/2 वर्ष। ठीक है, तो इसको आप सीधा कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए, उसके बाद में आप सीधा कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन ध्यान सुनने। हाउ मच अमाउंट एट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट विल बी बिकम ₹1300 इन टू होल 1/2 years एट द सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको बताना है यहाँ पर। स्टार्टिंग से बताइए, कितनी धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1300 रुपये हो जाएगी। हाउ मच अमाउंट एट 12% पर एनम इंटरेस्ट विल बिकम ₹1300 इन टू होल 1/2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 1200 रुपये, 1100 रुपये या फिर 900 रुपये या फिर 1000 रुपये। मूलधन कितना होगा ये आपको बताना है। मिल्ली ए बता रही है, गौरव ए, स्वयं 1200 रुपये ए बता रहा है। हाँ ठीक है, श्रेया 1200 बता रही है। शिवराज ए ऑप्शन। मेघना ए बता रही, कमलेश कुमार ए बता रहा है, सविता शुक्ला ए बता रही है, शशांक ए ऑप्शन, राज आर्यन ए ऑप्शन, शिवराज 1200 ए ऑप्शन, रुद्र प्रताप ए ऑप्शन, मेघना ए, अक्षन साहू ए, रिंटू पटेल ए, पूर्णमाराम ए, प्रतिज्ञा ए ऑप्शन, गौरव ए बता रहा है। ठीक है, तनिष्का ए ऑप्शन, कनिष्का भी ए बता रही है। प्रोटोन गुड इवनिंग। प्रंजल ए ऑप्शन, रिंटू पटेल 1200 ए। मेरा नेट ख़त्म हो गया। डाटा बचा के रखा करो। और दिनेश डी बता रहा है, दिनेश 1000 रुपये बता रहा है, बाकी सभी 1200 बता रहे हैं। ठीक है,
हाँ, अब देखो इसको करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें देखो मिश्रधन दिया हुआ है, न मूलधन दिया हुआ है और न ही ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मूलधन हम मान लेते हैं, मूलधन कितना है, मूलधन अपना x रुपये है और मूलधन x रुपये है। ठीक है, अब ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज का पहला फॉर्मूला क्या है, जब मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो तो ब्याज का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो देखो मिश्रधन कितना है 1300 रुपये, तो यहाँ पर 1300 माइनस मूलधन कितना x है, तो यहाँ पर x, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1300 माइनस x हो जाएगा ब्याज। अब हम जब पहला वाला फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, पहला वाला लगा दिया, अब ब्याज का दूसरा फॉर्मूला ज्ञात करेंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मूलधन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज SI बराबर PRT बटे 100, PRT बाय 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन कितना है x रुपये है, तो यहाँ पर x, और उससे पहले 1 मिनट रुकिए, अपन साधारण ब्याज भी हमने निकाल दिया, कितना है 1300 माइनस x है, तो यहाँ पर 1300 माइनस x बराबर मूलधन कितना है x रुपये, तो यहाँ पर x गुणा दर कितनी है, तो दर यहाँ पर हमें दी हुई है 12%, तो 12 गुणा, अब समय दिया हुआ है 2 सही 2 1/2, तो 2 सही 1/2 है, हम इसे सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/4 हो जाएगा, कितना है 5/4, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 5/4 और नीचे बट्टे में 100 है, तो यहाँ पर बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 को अगर 5 एकम 5 और 100 को 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 12 को 4 से काटते हैं, क्योंकि 4 एकम 4 और 12 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इधर कितना बच गए x गुणा 3/20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको पूरे से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1300 इंटू 1300 माइनस x, इसको पूरे 20 से दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो 20 बराबर, फिर 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर 3x। ठीक है, 3x आ गया। अब 20 को पहले x से गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा, तो यहाँ पर 20x, इसके आगे माइनस है तो माइनस, फिर 20 को 1300 से गुणा करेंगे तो पहले 1 ये 0 20 वाला और 2 1300 वाले, तो 3 0 पहले से लगा लो, तो यहाँ पर 3 0, फिर 13 को 2 से करेंगे तो 26, यानी कि 26,000 माइनस 20x बराबर 3x, कितना आ जाएगा 3x। अब देखो 20 ये माइनस में उधर जाएंगे 3 की साइड, तो 20 और प्लस में हो जाएगा, तो 20 और 3 23x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 और 3 23x। तो यहाँ पर देखिए इधर कितना बचेगा 26x, 26,000 बराबर 20, ये माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, तो 20 और 3 23,000 आ जाएंगे, 23x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23x। ठीक है, 23x आ गया। अब देखो 23 इधर गुणा में इधर वापस आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 26,000 बटे 23, 26,000 बटे 23। ठीक है, यहाँ पर रुकिएगा, ठीक है, तो इसमें अब आगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 में 26,000 में 23 का भाग देंगे तो पहले 26 में देंगे तो 23 एकम 23, फिर पीछे 3 बचेगा, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो फिर वापस 23 एकम 23, फिर 7 बचेगा तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि पूरा जो कि ऑप्शन में है ना 23 दिया 69 होता है, तो 3 बार भाग चला जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा,
फिर भाग टूटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि 1130 आ रहा है, जो कि लगभग ऑप्शन में है नहीं। पाँच बटे दो, हाँ भाई सही सही, एकदम सही है। यहाँ पर देखो, इसको काटेंगे ना तो दो सही, 1/2 आएगा, तो दो दूनी चार, चार और एक पाँच, पाँच बटे नीचे तो दो ही रहेगा, तो यहाँ पर दो आ जाएगा। गलती में, जल्दबाजी में गलत कर लिया था, तो यहाँ पर 5/2 आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर देखो वापस करते हैं इसको यहाँ से। थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर 5/2 आएगा, तो 5/2 और बटे 100 आ जाएगा, बटे 100। ठीक है, गुणा। अब 5 और 100 को काटेंगे तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, 5 कट जाएगा। फिर इसको 2 को इससे काटेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर 20 को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1300 माइनस x, और इस पूरे को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 से गुणा करेंगे 20, और बराबर में 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा। कितना x आ जाएगा, 6x। फिर 20 को इससे करेंगे तो 20x, 20x माइनस, और फिर 1300 से करेंगे तो अभी हमने किया था तो 26,000 आ रहा था। कितना आ रहा था, 26,000, 26,000। ठीक है, तो 26,000 माइनस 20x बराबर 6x। अब देखो, माइनस के 20,000 है, ये उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 20x हो जाएंगे, तो 20x और प्लस 6x कितने हो जाएंगे, 26x। तो यहाँ पर 26,000 बराबर 26x, 26x। ठीक है, तो यहाँ पर x 26 के गुणा में है, तो 26 इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भाग में आ गए। ठीक है, तो फिर 26 से 26 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर एक, और पीछे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 1,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। 1200 नहीं होगा, सभी 1200 बता रहे थे, सभी का गलत है, एक दिनेश पाल का सही है। ठीक है, अब डी बता रहे हैं, लेकिन पहले डी सिर्फ एक बच्चे ने ही बताया था। हाँ, आई एम राइट, बिल्कुल। बाकी सभी 1200, एक ने 1200 बता दिए, तो बाकी सभी 1200 बता रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने 1200 बता दिया, जो कि लग रहा था कि वो सही बताएंगे। राज आर्यन सॉल्यूशन भेज दिया था। समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। अब बोल रहे हो मैंने तुक्का मारा था, अच्छी बात है। बोल दिया कि तुक्का मारा था, बाकी वाले तो बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, आप में से बहुत ही कम बच्चे होंगे जो अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और सोल्व कर रहे होंगे। एक बच्चा जो बता रहा है, बाकी भी वही बता रहे हैं, सारे के सारे सोल्व कोई नहीं कर रहा है। नहीं आया, कनिष्का को समझ में नहीं आया। वापस से देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो हमें मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है,
मिश्रधन दिया हुआ 1300 रुपये। धनराशि पूछी यानी कि ब्याज मूलधन हमें पूछा है, तो मूलधन पूछा है तो मूलधन को x रुपये मान लिया। कितना रुपये मान लिया? x रुपये मान लिया। अब ब्याज का पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका पहला फॉर्मूला क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 1300 रुपये माइनस x। तो ये हमारा ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 1300 माइनस x हो जाएगा। 1300 माइनस x ब्याज हो जाएगा। अब साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इसमें क्या है? साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर 1300 माइनस एक्स यानी कि SI दिया हुआ है, तो SI 1300 माइनस एक्स बराबर x बट प्रिंसिपल कितना x है तो x इंटू 12, रेट कितनी है? 12%। तो यहाँ पर 12 इंटू टाइम हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो 5/4, 2 सही 2/4, 2 सही 2/1, 2 है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 1 5/4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर समय आ गया 5/, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, तो 5/2 आ गया ये। अब इनको इंटू 100 आ गया, तो अब इनको काट दो, तो 12 को इससे काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 6 आएगा, और 5 को 100 से काटेंगे तो 20 आएगा। फिर ये 20 यहाँ पर भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1300 माइनस एक्स गुणा 20, तो 1300 को 20 से गुणा करेंगे तो 26,000 हो जाएंगे, माइनस एक्स को गुणा करेंगे तो 20x बराबर इधर x को 6 से गुणा करेंगे तो 6x। अब देखो ये 20x है, ये उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 20x प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x और 20x कितना हो जाएगा? 26x। तो 26x बराबर 26,000। तो ये 26 इसके x के गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 26,000 में 26 का भाग देंगे तो 1,000 आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन x का मान कितना आ जाएगा? 26,000। और अगर ब्याज पूछ लेता है तो ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर देखा 1300 रुपये टोटल मूलधन है, उसमें से मिश्रधन है, उसमें से मूलधन यानी कि 1000 रुपये को घटाएंगे तो 300 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? 2500 रुपये 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये हो गए हैं, तो साधारण ब्याज की दर पूछी है। यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और आपको दर पूछी है। तो पहले ब्याज ज्ञात कर लो, फिर ब्याज वाला दूसरा फॉर्मूला लगाओ, उससे आपकी दर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, तो गलत आंसर मत देना, ठीक है। जितना हो सके पहले सोल्व करो कॉपी में, उसके बाद अपना आंसर बताया करो। कोई एक बच्चा 1200 बता रहा है तो सारे के सारे 1200 बता रहे हैं। 5% मिली बता रही है। बताइए जल्दी। हाउ मच अमाउंट एट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 1300 इन। ये फिर पीछे इंग्लिश में गलत लिखा हुआ थोड़ा सा। इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 2 सही 1/2 ईयर नहीं है, 5 ईयर्स है। स्वयं 6 बता रहा है, डी ऑप्शन। कमलेश 5 बता रहा है, सी ऑप्शन। जल्दी बताओ। प्राची 5 बता रही है। ऑप्शन बताओ, सी होगा डी होगा ये बताओ आप, 5 4 ऐसे मत बताओ। शिवराज सी ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपको वही मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है, तो ब्याज का पहला फॉर्मूला क्या है? ब्याज ज्ञात करने का, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना है? तो मिश्रधन यहाँ पर 3000 है, तो 3000 में से 2500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 500 रुपये आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ गया। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर किस में? दूसरे फॉर्मूले में आती है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SI बराबर PRT बटे 100, PRT बाय 100। तो यहाँ पर देखिएगा साधारण ब्याज 500 रुपये, तो यहाँ पर 500 बराबर मूलधन दिया हुआ है 2500, तो यहाँ पर 2500 इंटू यहाँ पर 2500 इंटू रेट कितनी है? रेट हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर रेट इंटू टाइम 5 वर्ष है, तो 5/100।
तो यहाँ पर 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा 25 गुणा 5, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 गुणा आर बराबर 500 बराबर 500। ठीक है, तो यहाँ पर 125 आर के गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 500 भाग 125। ठीक है, तो ये दोनों 25 से कट रहे हैं, तो इसको 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 दूनी 50 और 0 20 आ जाएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 का भाग 20 में देंगे तो 4% आपकी दर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4%। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। प्लीज टेल इन इंग्लिश हाउ मच। यहाँ पर ये पिछले वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपका गलत होगा। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन ये रॉन्ग दिया हुआ है, बाकी हिंदी मीडियम में सही दिया हुआ है। ठीक है, 4% आपकी दर आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार करवा चुका हूँ, कभी आपको दर पूछ लेते हैं, कभी समय पूछ लेता है, कभी मूलधन पूछ लेता है। तरीका वही है, पहले इस फॉर्मूले से ब्याज ज्ञात कर लो, जो भी मूलधन दर या समय ज्ञात करना है वो समय ज्ञात कर लो बस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले टोटल मूलधन दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल आपको 2500 दिया हुआ है, और उसके बाद में जो टोटल अमाउंट है, यानी कि जो मिश्रधन है वो 3000 दिया हुआ है। तो ब्याज ज्ञात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3000 में से 2500 को घटाएंगे तो यहाँ पर 500 रुपये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। फिर ये साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो PRT/100, तो यहाँ पर SI यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ, 500 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पर मूलधन 2500 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर R इंटू समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5/100। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 और 5 को गुणा करेंगे तो 125 गुणा आर, फिर ये 125 गुणा में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 500/125, दोनों 25 से काटेंगे तो 20/5, और 20 में 5 का भाग देंगे तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से 18,200 रुपये साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 23,660 रुपये हो जाएंगे, किस दर पर पूछा है। तो हमें वापस से दर ज्ञात करनी, वही तरीका है, पहले पहले वाले फॉर्मूले से साधारण ब्याज ज्ञात कर लो, बाद में दूसरे वाले फॉर्मूले से दर ज्ञात कर लो। एट वोट परसेंट पर एनम विल बी ₹18,200 बिकम 23,660 रुपीज़ इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला ऑप्शन है 4/1/2%, दूसरा ऑप्शन है 6/1/2%, और तीसरा ऑप्शन 5%, और चौथा ऑप्शन है 6%। जल्दी बताओ कि आंसर क्या होगा आपका। बहुत ही कम है। सर नहीं आया। देखो, मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया हुआ है, पहले ब्याज ज्ञात कर लो। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, तो 23,660 में से 18,200 को घटा दो तो आपका ब्याज आ जाएगा। फिर ब्याज आने के बाद में दूसरा वाला ब्याज वाला फॉर्मूला ज्ञात करना, जिसमें मूलधन इंटू दर गुणा समय/100 होता है ना, वो फॉर्मूला यूज करो और आपकी दर आराम से ज्ञात हो जाएगी।
हाँ, जसगर आई एम राइट। जग प्रतिज्ञा सी 6%, डी ऑप्शन। हिमांशु डी, राज आर्यन डी बता रहा है, शिवराज डी, सविता शुक्ला डी। अब देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मूलधन दिया हुआ है और ये मिश्रधन दिया हुआ है। तो पहले ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी कि 23,660 रुपये में से 18,200 रुपये घटाएंगे। कितने घटाएंगे, 18,200। ठीक है, 18,200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, फिर 6 में से जीरो जाएगा तो 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 23 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5,460 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, ब्याज आ गया। फिर साधारण ब्याज का जो दर वाला फॉर्मूला है, मतलब कि जो जिसमें दर आती है, दूसरा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी PRT बटे 100, दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है 5,460 रुपये, बराबर मूलधन कितना है 18,200 रुपये, 18,200 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर की जगह दर इनटू समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 बटे 100, तो बटे 100। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 105 और 182 और 105 है, वो दोनों गुणा में है, तो इधर आएंगे, इस साइड आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 182 इंटू 5। अब इसमें पहले दोनों 5 से कट रहे हैं, 5,460 और नीचे 5 है, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 से कट जाएगा एक बार, और इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ एक बार, फिर 4 में भाग नहीं जाएगा तो जीरो, भाग टूटने पर जीरो, फिर 46 में 9 बार चला जाएगा, 45 आ जाएंगे, और फिर एक बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1,092 में आपको 1,092 भाग 182। ठीक है, भाग 182। तो आपको क्या करना है, दोनों 2 से कट रहे हैं या फिर 4 से भी कट रहे हैं, 4 से नहीं कटेगा 182, तो दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8 और एक बचेगा, 6 दूनी 12, यानी कि 546 आएगा। इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 91 आ जाएगा। अब 91 का भाग देना है आपको 546 में। ठीक है, तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 91 में 546 में 91 का भाग 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 6% समझ में आ गया क्या? देखो क्वेश्चन वही आ रहा है, कभी मूलधन पूछ रहा है, कभी दर पूछ रहा है, कभी समय पूछ रहा है, और आपको मिश्रधन हर बार दे दिया होता है। पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, बाद में आप आराम से तीनों मूलधन मिश्रधन कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। देखो सेलेक्ट होने के लिए कितने नंबर लाना है, तो सेलेक्ट होने के लिए भाई यहाँ पर टेस्ट में पूछ रहे हो या फिर आपके नवोदय के एग्जाम में पूछ रहे हो हिमांशु? ठीक है हिमांशु, अगर वहाँ पर पूछ रहे हो तो 80 में से 80 लाना पड़ेगा, यहाँ आप कितने भी ला सकते हो। अस्सी में से 80 लाना पड़ेगा। एक कल एक बच्चे का कॉल आया था, वो भी यही पूछ रहा था, तो मैंने कहा 80 में से 80 या फिर 79 78 मिनिमम है, इससे कम नहीं लाना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने कल एग्ज़ाम में जो टेस्ट था ना, उसमें चीटिंग की, उसको 16 नंबर आ रहे थे और उसने 77 नंबर बता के अपना रिज़ल्ट भेज दिया। तो ऐसे तो नहीं करना आपको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है,
सर प्लीज़ टेल द लास्ट वन। अरे मैंने मिटा दिया, अब आप वापस जाके एक बार बता दे, देख लेना। पहले बोल देते तो एक बार और समझा देता। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, साधारण ब्याज किस दर पर, अब दर पूछ रहा है, वापस से दर पूछ रहा है। 3,200 रुपये 10 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएंगे। अब देखो ये आपको मूलधन दिया हुआ है और ये मिश्रधन दिया हुआ है, वापस वही का वही तरीका लगाना है और आपको दर ज्ञात करनी। अभी जो क्वेश्चन किया ना वैसा का वैसा ही करना है आपको। एट वोट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल ₹3,200 बिकम ₹8,000 इन 10 ईयर्स। तो 25% होगा, 15% होगा, 20% होगा या 30% होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी आंसर बताइए। शिवराज डी ऑप्शन बता रहा है 30%। ठीक है, तनिष्का 20% बता रही है, सी ऑप्शन। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? एक बार वापस से बोल देता हूँ, क्वेश्चन बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। साधारण ब्याज की किस दर पर, दर हमें ज्ञात करनी है, पर 3,200 रुपये 10 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएंगे। एट वोट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹3,200 बिकम ₹800 इन 10 ईयर्स। हिमांशु सी बता रहा है, प्रतिज्ञा 15 बी ऑप्शन बता रही है। अब सबके ऑप्शन अलग अलग आ गए, यानी कि अब खुद सोल्व कर रहे हो लगभग। लोकेंद्र भी 30% बता रहा है, अनमोल सी बता रहा है 20%, प्रतिज्ञा 15% बता रही है। अब देखो इसको कैसे करना, ध्यान से देखना कि वापस वही आपको तरीका है कि सबसे पहले ब्याज ज्ञात करो। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन यहाँ पर कितना है, मिश्रधन 8,000 रुपये, तो 8,000 माइनस 3,200 रुपये, कितने 3,200। इसमें से ये घटाएंगे तो 800 रुपये ये बचेंगे, फिर पीछे 4,000 बचेगा। तो 4,800 रुपये ये आपका मूलधन आ गया। मूलधन आ गया तो अब साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाओ। तो साधारण ब्याज बराबर RT/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही फॉर्मूला है। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है आपका 4,800 रुपये। तो 4,800 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 3,200 रुपये। तो 3,200 गुणा दर ज्ञात करनी है, तो रेट इनटू टाइम कितना है 10 वर्ष। तो यहाँ पर 10/100 तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर यहाँ पर 32 और 10 बचेगा, 32 और 10 दोनों गुणा में है, तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो 4,800 रुपये, 4,800/32 गुणा 10। ठीक है, फिर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर 480 में 32 का भाग देना है, तो 48 में और 32 में दोनों का आपका 8 का भाग जा रहा है। तो इसमें 8 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और इसमें 8 का भाग देंगे तो 6 आएगा, और 6 और पीछे जीरो, यानी कि 60/4। तो 60 में 4 का भाग देंगे तो 15% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग एक बच्चे ने बताया था 15%। ऑप्शन प्रतिज्ञा का राइट है, बाकी सभी का गलत है। लगभग अभी भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। कोई 20% बता रहा है, कोई 30% बता रहा है।
लेकिन आंसर आपका 15% है। हाँ भाई राकेश, गुड इवनिंग। देखो ये राकेश है, ये पिछली बार सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ है स्टूडेंट है, आज क्लास में ज्वाइन हुआ है। वेलकम, बिल्कुल सर। राकेश, इनको भी मोटिवेट करो, ये चीटिंग बहुत करते हैं सभी बच्चे। गुड इवनिंग। इसके पिछली बार 78 नंबर थे राकेश के, नवोदय एग्ज़ाम में 78 नंबर थे और इसका हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। तो मिनिमम 78 मानिए, 78, 79 और 80, ठीक है। एक बच्चे के 80 भी थे और राकेश के 78 थे। समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। किसी को वापस से समझाना है तो भी बता दो, अभी समझा देता हूँ, बाद में मिट गया उसके बाद में नहीं समझा पाऊँगा। शिवराज देखो, जब भी आपको दर, समय या मूलधन पूछे और मिश्रधन दे दिया हो तो सबसे पहले ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज आपको पहले फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन है, तो मिश्रधन यहाँ पर 8,000 माइनस 3,200 मूलधन है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 4,800 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। अब ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाइए जिसमें ये मूलधन और दर और समय होता है। तो यहाँ पर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये फॉर्मूला है। तो 4,800 बराबर मूलधन कितना है 3,200 इंटू दर कितनी है आर है, यानी कि ज्ञात करने, तो आर इंटू समय कितना है 10 बटे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बाद में 32 गुणा 10, तो 32 गुणा 10 ये रेट के गुणा में, तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 32 गुणा 10, फिर जीरो से ये जीरो कटेगा, तो 480 में 32 का भाग देंगे तो दोनों 8 से कट रहे हैं, तो दोनों को 480 को 8 से काटेंगे तो 60 आएगा, और 32 को 8 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 60 में 4 का भाग देंगे तो 15% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बहुत बार, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%, ठीक है, ये करवा चुका हूँ 2-3 बार। अब देखो ये वाला, भाई मूलधन और मिश्रधन को, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो प्रिंसिपल PRT बटे 100 लिखते हैं, और मूलधन मिश्रधन को आप टोटल अमाउंट बोलते हो, अमाउंट, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल और मिश्रधन को अमाउंट बोलते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्याज की किस दर से, दर प्रतिशत वर्ष, किस दर से 1,500 रुपये 5 वर्ष में 2,250 रुपये हो जाएंगे। वापस से दर का ही क्वेश्चन है, यानी कि अभी जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे वैसे के वैसे आपको आंसर निकालना है। एट वोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल विल बी ₹1500 बिकम 2,250 रुपीज़ इन 5 ईयर। दर आपको बतानी 5% होगी, 10% होगी, 15% होगी या 20% होगी। हाँ भाई जल्दी बताओ। राज आर्यन भी बता रहा है, राशि ये बता रही है।
ब्याज की किस दर पर 1500 रुपये 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाएंगे? At the what rate of interest will be rupees 1500 become 2250 rupees in 5 years? तो वापस से वही पहले ब्याज ज्ञात कर लो। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है? तो ब्याज बराबर मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो टोटल अमाउंट यानी कि ये दिया हुआ है 2250। तो यहाँ पर 2250 माइनस मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये। तो 1500 2250 में 1500 को घटाएंगे तो 750 रुपये आ जाएंगे। ब्याज कितना आ गया? 750 आ गया। तो अब वापस से एसआई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? PRT बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? 750 है। तो 750 बराबर मूलधन कितना है? 1500 रुपये। तो 1500 इंटू दर हमें ज्ञात करनी है। तो रेट इंटू टाइम कितना है? टाइम यहाँ पर 5 वर्ष है। तो 5/100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 और 5 75 होंगे। तो यहाँ पर 75 गुणा दर है। तो 75 यहाँ पर गुणा में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 750/75 बराबर रेट। ठीक है, 750 में 75 का भाग देंगे तो 10% आपका रेट आ जाएगा। 10% यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, 10%। ठीक है, 10% आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ। बी ऑप्शन इज राइट। ऐसे क्वेश्चन लगातार अब तीसरी बार हो रहा है। ठीक है, हर बार दो बार समझा रहा हूँ, यानी 6 बार समझा दिया एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 6 बार समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है? ये आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ। दर आपको पूछेगा या समय पूछेगा और 10% दे दिया है तो आंसर भी 10 ही होगा। अगर 10% बिल्कुल कोई भी मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है क्लास में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको दुगुनी तिगुनी 4 गुनी 16 गुनी 20 गुनी कोई कुछ भी दिया हो तो अब आपको मूलधन कितना मानना है? मूलधन आपको मानना है। प्रिंसिपल आपको कितना मानना है? प्रिंसिपल आपको मानना है 100 रुपये। 100 रुपये मूलधन है तो 10% दर से वो दुगुना हो जाएगा यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन आपका 200 रुपये हो जाएगा। अब आप ब्याज ज्ञात करो तो ब्याज क्या है? मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 200 में से 100 को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो वापस साधारण ब्याज की फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यानी कि PRT/100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। तो 100 बराबर मूलधन कितना माना था? 100 रुपये माना था। तो 100 इंटू दर हमें दी हुई 10% इंटू समय ज्ञात करना है बटे 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा। ये 10 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो 10 में से 100 का भाग दें, 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आपका वर्ष 10 ईयर या 10 वर्ष आपका समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है और आप इसको आराम से कर भी सकते हो। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपये 7,000 रुपये हो जाएंगे? बस वापस से दर पूछ रहा है, हर बार दर पूछ रहा है, यानी कि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार दर पूछ रहा है, ये चौथा क्वेश्चन आ गया सेम का सेम। ठीक है, एट वोट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअल विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹28,000 बिकम 7,000। अब देखो यहाँ पर मिश्रधन नहीं दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सीधा साधारण ब्याज दे दिया। अब आपको ब्याज ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो साधारण ब्याज आपको 7,000 रुपये दिया हुआ है सीधा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना मिश्रधन होगा, टोटल अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल से ज़्यादा होगा।
ठीक है, मूलधन से ज़्यादा होगा। अगर मूलधन आपको 28 है ना, तो ये 28,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप समझ लेना कि ये मिश्रधन है। अगर 28,000 से ज़्यादा नहीं है तो ये मान लेना कि ये साधारण ब्याज है। बाकी आप ट्यूशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या ज्ञात करना है, सीधा दर ज्ञात करनी है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। तो साधारण ब्याज यानी कि SI ब्याज बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इनटू दर यानी कि रेट इनटू समय यानी कि टाइम बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है 7,000 रुपये। तो यहाँ पर 7,000 बराबर मूलधन कितना 28,000। तो 28,000 इंटू दर हमें दी हुई है। तो दर कितनी दी हुई है, दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दर का दर लिख लो इंटू समय ज्ञात दिया हुआ है 4 वर्ष है। यहाँ पर 4/100 तो क्या बचेगा 280 गुणा 4। तो 280 गुणा 4 ये दोनों इधर गुणा में तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो 7,000/280 गुणा 4 ये भाग में आ गए बराबर आपका दर आ जाएगा। तो बराबर दर। अब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर देख लो कि ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर 7 एकम 7 और 7 के 28 यानी कि ऊपर कितने बच जाएंगे 1 और पीछे 2 जीरो है तो यानी कि 100 बच जाएंगे। तो 100 बटे नीचे 4 गुणा 4 यानी कि 16 बच जाएंगे। तो 100 में 16 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये दोनों 4 से कट जाएंगे तो 25 बटे, एक बार यहाँ पर देखिए 25/4 आ जाएंगे। 25 में 4 का भाग देंगे तो 6 पूरा पूरा आ जाएगा 6 और पीछे 1 बचेगा और बटे 4 यानी कि 6 सही 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका एकदम राइट आंसर होगा। 10% नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 10% गलत है, आपका बी ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन। ये क्या बोला सर आप, क्वेश्चन 10 में से 7.00 ना, तो उसमें अपने कॉल आता है जो कि नहीं आएगा। छः सही 1/4 किसका आ रहा है ये बताओ। ठीक है, आंसर आपका 6 सही 1/4 आएगा। अगर आप जोड़ बाकी गुणा भाग सही करते हो ना तो आपका यही आएगा। नेक्स्ट करें अगला क्वेश्चन। आज साधारण ब्याज समाप्त करना है अपन को। हाँ, एक दो ही क्वेश्चन बचे हैं। 2 क्वेश्चन करने के बाद में आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना अब। ठीक है, पीछे 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। सितेश ने किसी व्यक्ति से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1,500 रुपये का कर्ज लिया यानी कि उधार लिए, यानी कि 1,500 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। 4 सही 1/2 वर्ष यानी कि 4 सही 1/2 वर्ष यानी कि समय कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 9/2 वर्ष हो जाएगा। 9/2 वर्ष समय हो जाएगा। बाद में उस व्यक्ति को एक घोड़ा और 70 रुपये दे दिए यानी कि जितना आपका मिश्रधन आएगा, मिश्रधन में एक तो घोड़ा दे दिया यानी कि पहले 1,500 रुपये उधार लिए और बाद में जब 4.5 वर्ष में जब वापस लौटाया तो एक तो उसने घोड़ा दे दिया और ऊपर 70 रुपये ऊपर दे दिए। तो उस घोड़े का मूल्य क्या होगा। सितेश टुक ए लोन ₹1,500 फ्रॉम ए पर्सन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट आफ्टर एग्जैक्टली 4 whole 1/2 years he paid off his debt by giving him a horse and 70 rupees. What is the cost of horse? घोड़े की कीमत क्या है ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले तो ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ज्ञात कैसे करेंगे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय बटे
100। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1500 रुपये है, तो यहाँ पर 1500 गुणा दर हमें कितनी दी हुई, 6%, तो 6 इंटू समय मैंने आपको बताया था 4 से 1/2 यानी कि 9/2 आ जाएगा, तो 9/2/100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 2 से कटेगा 3 आएगा, फिर 15 गुणा 3 गुणा 9, 15 गुणा 3 गुणा 9, 15। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको गुणा कर लो, 15 9 या 27 होता है, तो 27 को 15 से गुणा करो, तो 15 सत्ते 105, हासिल 10, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, यानी कि 405 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 405 रुपये। अब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, क्योंकि जब भी वापस रुपए लौटाएंगे तो टोटल रुपए लौटाएंगे, और टोटल रुपए जितने वापस लौटाए जाते हैं उसको मिश्र धन बोलते हैं, टोटल अमाउंट बोलते हैं। तो वापस लौटाएंगे तो मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे, जब ब्याज को अपन मूलधन में जोड़ देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं याद आ रहा है तो पहला फॉर्मूला देखिए, तो उसमें क्या है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, अब मिश्र धन ज्ञात करना, तो ये माइनस मूलधन है, ये उधर जाएगा, प्लस ब्याज हो जाएगा, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज कितना है, 1500 रुपये, तो 1500 रुपये, और मूलधन कितना आ गया, 405 रुपये, तो 405, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 15 और 4 9 1905 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1905 रुपये टोटल उसको वापस लौटाने हैं। लेकिन उसने क्या किया, एक तो घोड़ा दे दिया और 70 रुपये दे दिए, एक घोड़ा दे दिया और 70 रुपये दे दिए। तो 1905 में अगर अपन 70 रुपये घटा देते, क्योंकि उसने 70 रुपये रोकड़ दे दिए, कैश दे दिया, तो इसको घटाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, यानी कि 1835 रुपये। 70 रुपये रोकड़ दे दिए, पीछे 1835 बचे थे, जिसमें उसने एक घोड़ा दे दिया, तो घोड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 1835 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 1835 रुपये हो जाएगा घोड़े की कीमत। ठीक है, सबसे मतलब कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि पहले इतने उधार लिए और बाद में इतने समय के बाद में इतने टोटल लौटाने, मतलब लौटाए कितने, तो एक टेबल दे दी या फिर उतने रुपए दे दिए, तो जितने वापस टोटल लौटाएंगे वो मिश्र धन आएगा। तो मिश्र धन ज्ञात कर लो, तो मिश्र धन यहाँ पर 1905 रुपये आया था, यानी कि टोटल उसको कितने लौटाने थे, 1905 रुपये लौटाने थे, जिसमें उसने 70 रुपये तो कैश दे दिया, यानी कि 70 रुपये घटाएंगे तो 1835 बचेगा। 1835 रुपये का एक घोड़ा उसको दे दिया, हॉर्स दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक हार्ड क्वेश्चनों में से आता है, क्योंकि इसमें समय दिया हुआ नहीं, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, घनश्याम ने महाजन से 8 अक्टूबर 1962 को 7/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 1050 रुपये का कर्ज लिया। यदि वह अपना कर्ज 3 मार्च 1963 को चुकता करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल मिश्रधन होगा वो कितना होगा। घनश्याम टुक ए लोन ऑफ 1050 रुपीज़ फ्रॉम महाजन ऑन अक्टूबर 8 1962, यानी कि 1962 एट द रेट ऑफ 7/1/2 पर एनम। इफ ही पेड हिज लोन ऑन 3 मार्च 1936 हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे, यानी कि उसको कितना लौटाना पड़ेगा। अब ये हार्ड क्वेश्चनों में से क्यों आता है, तो इसका रीज़न ये है कि आपको समय दिया हुआ नहीं है, समय आपको ज्ञात करना है। अब उसने लोन कितने लिया था, 8 अक्टूबर को लिया था। कब लिया था, 8 अक्टूबर को लिया, 8 अक्टूबर को लोन लिया, 8 अक्टूबर 1962 को, और उसको वापस कब दिया, तो 3 मार्च 1963 को दिया, 3 मार्च 1963। ठीक है, तो बीच में टाइम कितना लगा वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 8 अक्टूबर में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं, फिर नवंबर में 30 दिन होते हैं, फिर जनवरी में दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, और फरवरी में यहाँ पर
63 है तो इसमें 28 दिन हो जाएंगे, फरवरी में 28 दिन होंगे। और मार्च को इसने कितनी तारीख को दे दिए वापस, 3 तारीख को दे दिए, तो 3 दिन ये हो जाएंगे। अब आपको टोटल काउंट करने, क्योंकि देखो 8 अक्टूबर है तो 31 में से 8 तो चले गए, तो पीछे कितने दिन बच जाएंगे, तो यहाँ पर देखो पीछे 23 दिन बच जाएंगे। कितने दिन बच जाएंगे, 23। अब इन सभी दिन को काउंट कर लो, तो 23, 30, अब देखो 3, 3 और 0 3, 3 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, यानी 16 का 6 आ जाएगा, तो 6 हासिल 1, फिर 1 और 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14, 146 दिन लगे टोटल। उसका समय कितना हुआ, 146 दिन हुआ। तो हमें ये ज्ञात करना है समय टोटल कितना हुआ, 146 दिन हुआ। तो मैंने तो आपको कहा था कि समय हमेशा किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, ठीक है, वर्ष में होना चाहिए। तो इसमें आपको 365 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 146/365 ये आपका समय आ जाएगा। टोटल जो टाइम होगा ये 146/365 ये आपका समय आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको सीधा ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1050 रुपये, तो 1050 गुणा दर आपको दी हुई है 7/1/2, यानी कि 7/1/2। इसको 7 दूनी 14 और 1 15/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15/2 गुणा, अब समय कितना हुआ, तो 146 दिन थे मेरे हिसाब से, 146 आते, 146/365/100, ठीक है। अब आपको इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे, तो ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो 1 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों 5 से कटेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 365 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 और 5 या 15, 73 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 73 को एक बार काटेंगे तो 73 में 146 में भाग जा रहा है 2 बार, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो ये 73 कट जाएंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 गुणा 5 गुणा 21, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 2, तो इस 2 से तो ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 5 गुणा 21, कितना बचेगा, 5 गुणा 21। तो यहाँ पर 21 गुणा 5, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, बट्टे में 2। तो 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105 रुपये। 105 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, यानी कि 104, तो यानी कि 54 रुपये तो पूरा आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट, हाँ 54 रुपये पूरा आ जाएगा, और पीछे 5 पैसे बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0.5 यानी कि 5 पैसे और 54 रुपये ये आपका ब्याज आ गया। हमें वापस कितने लौटाने यही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मूलधन कितना था, 1050 था, तो 1050 में जब इनको जोड़ेंगे 54.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5011, यानी कि 1104 रुपये यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और पीछे 2 दूनी 4, ठीक है, 52 रुपये आएगा। तो इसमें 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 1102 रुपये 50 पैसे। इसमें जो क्वेश्चन आपको टाइम ज्ञात फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। ये वैसे हार्ड क्वेश्चनों में से आते हैं, पर हार्ड क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे नहीं जाएंगे। ये मतलब कि शायद तक एक बार पूछा गया था, लेकिन ज़्यादातर अब ये पूछा नहीं जाता है। तो ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, जो अभी 5-6 बार मैंने करवाए ना, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, कभी मूलधन पूछ लेगा, कभी दर पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, भले कैसे भी करना, वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने भी लगभग 5-6 क्वेश्चन डाले थे इस टेस्ट में, ताकि आपको 5-6 क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको जितना ज़्यादा समझ में आएगा ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और टाइम हो गया 7:23। 23 यानी कि 15-20 मिनट, 25 और 20 45। 7:45 पर आपको टेस्ट आ जाएगा। 7:45 पर आपका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट आपका 7:45 पर आ जाएगा। और आगे आपको पता है 2 घंटे बाद यानी कि 9:45 पर आपका खुल जाएगा। और इसका PDF भेज देना, बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।